जब आप ठान लेते हैं तो फिर कुछ कर भी दिखाते हैं। ऐसा ही किया है दिल्ली की ऐश्वर्या शियोरान ने। यूपीएससी परीक्षा में पहली बार में ही पूरे भारत में उन्होंने 13वां स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऐश्वर्या ने 93 रैंक हासिल की है। ऐश्वर्या दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट रही है। ऐश्वर्या ने यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया 2018 में छोड़ दिया था। साइंस की पढ़ाई करने वाली ऐश्वर्या ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। उनके पिता कर्नल अजय कुमार एनसीसी तेलंगाना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। ऐश्वर्या ने जिस तरह से मॉडलिंग से सिविल सर्विसेज का सफर तय किया, वो किसी को भी प्रेरणा से भर देने के लिए काफी है। ऐश्वर्या की कहानी हौसलों से मंजिल हासिल करने के हुनर की कहानी है। तो आज द्रोणाचार्य आईएएस एकेडमी टीम ऐश्वर्या के इस प्रेरणादायी सफर की कुछ झलकियां आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि ऐश्वर्या के टिप्स आपका एग्जाम की तरफ देखने का दृष्टिकोण जरूर बदल देंगे। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं कुछ गुफ्तगू यूपीएससी में 93rd रैंक लाने वाली ऐश्वर्या शिरोन से। जी दोनों में ही एक विजन चाहिए होती है। जब आप मिस इंडिया में जाते हैं तब भी आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना होता है आगे जाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ भी एक विजन चाहिए होती है कि आपका आगे का प्लान क्या होगा, क्योंकि यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। तो जब मैं उसकी तैयारी कर रही थी तब भी मैंने एक विजन अपना रखा था। तब भी मेरा ब्यूटी विद द पर्पस प्रोजेक्ट था एक प्रॉपर, जिसके लिए मुझे टाइटल भी मिला। एंड वो प्रोजेक्ट था चिल्ड्रन की एजुकेशन पे, चाइल्ड एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट। एंड सिमिलरली आज जब मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ तब भी मेरी प्रायोरिटी यही रही। किरण बेदी जी, उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, मुझे लगता है कि हर सिविल सर्वेंट के लिए वो एक उन्होंने बार इतनी हाई सेट की है कि मेरा ये सपना है कि कभी मैं भी उस मुकाम पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि करेज और फियरलेसनेस जो किरण बेदी जी ने दिखाई है, द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुकाम है। ऐसे समय पर जब लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता था, उन्होंने एक ऐसी सर्विस ज्वाइन की, एक नई करियर फील्ड उन्होंने सब लड़कियों के लिए उनको एक अलग डायरेक्शन दी कि ये भी एक महिला ये भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरे लिए एक प्रेरणा है कि कभी लाइफ में रिस्क लेने से मत डरो। इफ यू हैव करेज इन योर हार्ट, कन्विक्शन इन योर माइंड एंड अ स्माइल ऑन योर फेस, यू कैन डू एनीथिंग। जी देखिए, जब लोग मेरी स्टोरी सुनते हैं तो वो एक बहुत ही कंट्रास्टिंग पिक्चर दिखाती है कि पहले मॉडलिंग, फिर उसके बाद पढ़ाई, उससे पहले भी स्टूडियस बच्ची थी मैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इस सब के पीछे जो बेसिक मेरा वैल्यू सिस्टम है, जो मुझे मेरे परिवार से संस्कार मिले हैं, वो सेम है। तो मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, कुछ भी करूं, अल्टीमेट एम है कि पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ करूं। एंड क्योंकि मेरा डिफेंस बैकग्राउंड है, तो ये पूरा जो आइडिया है सर्विस बिफोर सेल्फ का, ये मुझे बचपन से सिखाया गया है। तो मैं जो भी काम करती हूँ मैं पूरा दिल लगा के करती हूँ। और आई थिंक जब आप अपना 100% देते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। आज नहीं तो कल आपको ज़रूर रिजल्ट मिलता है। वैसे तो हर स्टेज से पहले प्रीलिम्स होता है, उसमें भी कई सवाल थे जो नहीं आए, कई सवाल थे जिनमें डाउट्स थे। तो अभी मेरे मार्क्स तो आए नहीं हैं, बट मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे सवाल होते हैं। इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो एक आधा सवाल तो हमेशा ही ऐसा होता है जिसमें आपको डाउट होता है। तो मेंस के अंदर भी 2-3 सवाल ऐसे थे जिनमें मुझे डाउट थे, लेकिन उसका सिंपल सा एक है कि आप उस सवाल को उतना ही समय दें जितना वो डिजर्व करता है और आगे बढ़ जाएं, ताकि एटलीस्ट बाकी सवालों के लिए आपके पास पूरा टाइम। बहुत से लोग सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप वो सब्जेक्ट चुनें जो आपके इंटरेस्ट का है। अगर आपका उसमें बैकग्राउंड है तो और भी अच्छा है।
लेकिन आपका अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि आजकल ये सब्जेक्ट ट्रेंडिंग है या इसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो शायद आपको थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़े, बिकॉज यूपीएससी एक बहुत ही लंबा एग्जाम है, आपको कम से कम 1-2 साल लगते हैं। और अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लें जिसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आप थोड़े दिन पढ़कर उसको आपका मन नहीं करेगा फिर। तो आप ऐसा सब्जेक्ट चुनें जिसको पढ़ने में आपको मजा आता है। मुझे पूरा यकीन है कि यूपीएससी जो है हर सब्जेक्ट को उतनी ही इम्पोर्टेंस देता है। तो ये एक बहुत ही इंक्लूसिव एग्जाम है। इट डजंट मैटर आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, एज लॉन्ग एज आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ एंड एक प्लान्ड अप्रोच के साथ उसे पढ़ें। देखिए, यूपीएससी का इंटरव्यू इज कॉल्ड अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपकी नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, आपका प्रीलिम है, मेंस है, उसमें आपकी नॉलेज पूरी तरह से चेक हो चुकी है। इंटरव्यू का मेन मकसद होता है कि जो आदमी सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, क्या वो उसके लायक है, क्या उसकी पर्सनैलिटी उसके लायक है, क्या उसमें वो वैल्यूज हैं, इंटीग्रिटी, कंपैशन, करेज, डिटर्मिनेशन, देश के लिए कुछ करने के लिए, वो उसकी वैल्यूज अगर उसमें दिखती हैं, मतलब पैनल को अगर लगता है कि उस आदमी में वो वैल्यूज हैं, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होते हैं, आप अच्छे नंबर लाते हैं। बाकी तो मेरे मार्क्स अभी आएंगे तो उसी से पता चलेगा कि मैंने इंटरव्यू में कैसा किया। बट मैं बहुत खुश थी जब मैं इंटरव्यू हॉल से बाहर आई। पैनल बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे एंड उन्होंने मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील करा। देखिए, कई सवाल मुझसे पूछे गए। मेरा बैकग्राउंड उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती थी और मैंने मॉडलिंग का करियर कुछ दिनों के लिए मैंने किया था, तो उन्होंने मुझसे कई सवाल इस पे भी पूछे कि हरियाणा में तो जैसे खाप पंचायत और इन सब का माहौल होता है, तो आपके उस पे क्या विचार हैं। तो एक सवाल तो मुझसे ये पूछा गया। बाकी मेरे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, मैंने SRTC से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, तो उससे मुझसे बहुत सवाल पूछे गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, अगर आपको US और इंडिया की ट्रेड डील करानी है तो आप किस किस चीज़ों को फोकस करेंगे। तो इस तरह के कई सवाल मुझसे पूछे गए। एजुकेशन पॉलिसी पे मुझसे बहुत सवाल पूछे गए कि अगर आपको HRD मिनिस्टर बना दें तो आप कैसे एजुकेशन पॉलिसी को पूरा फ्रेम करेंगे। तो इस तरह के मुझे सवाल पूछे गए जो कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि मेरा मॉडलिंग का बैकग्राउंड था, ये तो उन्हें पता चल ही गया, लेकिन वो उसके बियॉन्ड देखना चाहते थे कि मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है। तो यूपीएससी इंटरव्यू में आपका किसी भी बैकग्राउंड से आप आए, मेडिकल, इंजीनियर या किसी भी बैकग्राउंड से, उनका अल्टीमेट एम ये है कि आगे आप किस तरह से इस इंस्टीट्यूशन में घुल मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी प्रेशर होता है, पॉलिटिकली और हर तरह से प्रेशर होता है। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, मीडिया है, सब चीज़ों का प्रेशर होता है। किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत आम चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सिविल सर्वेंट्स को जो आजकल ट्रेनिंग दी जाती है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी, ये दो प्रिंसिपल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपका काम है देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, जो पॉलिसी बनी है उसको पूरी शिद्दत से इम्प्लीमेंट करने में सहयोग देना। तो मुझे लगता है अगर आप ये लाइन पकड़ के चले तो किसी भी तरह का प्रेशर आप झेल सकते हैं। जी देखिए, स्कूल टाइम से ही मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी, तो बचपन से ही सपना तो यही था। लेकिन ये इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ये अपने आप में एक मुकाम नहीं है। ये सिविल सर्विसेज भी एक प्लेटफॉर्म है अल्टीमेटली देश और लोगों की सेवा करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, अगर मुझ में मेरे पास इतनी पावर है कि मैं डिसीजन पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो वही मेरा अल्टीमेट सपना है कि हर लड़की को ये चॉइस मिले, हर लड़की आगे बढ़े। और एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक ऐसे कॉजेज हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन पे सबसे पहले फोकस करना चाहूँगी।
आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसे वीडियो को रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के तैयारी के लिए आप द्रोणाचार्य IAS अकेडमी को नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।